बरेली से बारादरी थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जहां पर बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा हारून अगला से लिए गए हाउसिंग लोन का सेटलमेंट कराने पर 7.5 लाख रुपए की पड़ोसी द्वारा ठगी की गई। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने ठगी की शिकार दंपति से पूरे मामले की जानकारी करने पर पड़ोसी द्वारा ठगी का शिकार हुए अनीस व यास्मीन ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम अनीस है। कहाँ रहते हैं? क्या क्या बोलना पड़ रहा है यार। रो मत शायद इंसाफ मिल जाए। सतीपुर गुलजार नगर ककरैया वाले कब्रिस्तान के पीछे रहता हूँ, टावर के पास में रफा खान है। मैंने बैंक से मेरा मामला ये है सर, मैंने बैंक से ये मकान बनाने के लिए 14 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लिया था। मैं बैंक में बराबर पैसे जमा कर रहा था, करीबन 6, सवा 6, 4.5 लाख के आसपास मेरे जमा हो चुके थे। कोरोना के टाइम में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और मैं कोई काम धंधा था नहीं पास में, तो मैं उस टाइम में पैसे जमा नहीं कर पा रहा था बैंक के अंदर। बैंक वालों ने दबाव बनाया, बोले भाई तुम्हारी ब्याज बढ़ती जा रही है, ब्याज बढ़ती जा रही है। तो हमें टेंशन हो गई, हम घबरा गए थे। हमने कहा क्या करें क्या करें, तो हमने पैसे का इंतजाम करने की कोशिश करी। हमने कहा पैसे का इंतजाम करके बैंक में देंगे पैसा हम। तो हम बैंक पहुँचे, बैंक में हम बात करी। बैंक वाले बोले कि भी ऐसा है, तुम कम से कम अगर तुम निपटा सकते हो तो निपटा दो, नहीं तो ब्याज तुम्हारे ऊपर चढ़ता जाएगा, बहुत ब्याज हो जाएगा, मकान हमारे पास में आ जाएगा। ऐसे तो तुम मकान की तुम्हारी नीलामी करनी पड़ेगी कि तुम पैसा नहीं दे पाओगे ऐसे। तो हमने कहा रुपया बाकी था बैंक का करीबन ऐसे बचा था 8 लाख रुपया। बैंक वाले बोले करीबन 9, 9.5 लाख रुपया तुम्हारा बन चुका है, 9 लाख रुपये ले आओ तो हम निपटा देंगे तुम्हारा। तो हम अपने घर पे आ गए। हमने कहा चलो, हमने अपने वाइफ से बैठ के बात करी। हमने कहा ऐसी ऐसी बात है, इतने पैसे हमारे बन गए, हमारे घर हमारे हाथ से चले जाएगा। हमने फिर हमारे पड़ोसी एक यासीन जी जो हमारे पड़ोस में रहते थे, वो आए, बोले भी क्या बात हो गई। हम रो रहे थे अपने घर में बैठे हुए। तो हमने कहा ऐसी सी बात है, हम तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, हम तो आत्महत्या करने जा रहे हैं। तो बोले बेटा क्या बात हो गई। मैंने कहा बैंक वाले 9.5 लाख रुपये 9 लाख रुपये मांग रहे हैं हमसे, कह रहे 9, 9.5 लाख रुपये ले आओ। अब मैंने कहा हमारे पास जुगाड़ है नहीं, हम बड़ी मुसीबत में हैं। तो बोले बैंक वालों से कोई दिक्कत नहीं, मेरे बेटे की बहुत अच्छी सेटिंग है। मेरा बेटा जो है बैंक में लोगों को लोन दिलाने का भी काम करता है और सेटलमेंट भी करवाता है मेरा बेटा। उसकी बहुत अच्छी सेटिंग है और कई बैंकों में सेटिंग है, और तुम्हारे बैंक में भी वो सेटिंग करके बात कर लेगा तुम्हारे बैंक में और निपटा देगा। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है। हमें बहुत तसल्ली मिली इनसे। इन्होंने जब हमें ये बात बताई तो बोले ठीक है, हम अपने बेटे से शाम को बात करा देंगे। इनके अपने बेटे को लेके आए, शाम को मेरी बात कराई। बात करा के इनके बेटे ने कहीं मेरे सामने हैंड फ्री करके बात करी कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे हमदर्द हैं, पड़ोसी हैं, भाई बंद हैं, और इनका मामला सर ऐसी ऐसी बात है, बैंक वाले इतने पैसे मांग रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि लाओ भी हम पूरे पैसों की जुगाड़ कर दें। हमारे 2 मकान बनाए, एक मकान के 2 मकान बनाए, एक बेच के बाकी पैसे हम इनको बैंक में दे देंगे। तो ये बोले कि हम तुम्हारा 7.5 लाख में मामला निपटा देंगे। तो हमने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, हमारे 7.5 में निपटा दोगे। तो हमने इंतजाम करके इनको किसी से पैसे एडवांस लेके हमने मकान के बेनामा उनके नाम नहीं कराया, एग्रीमेंट कर दिया था। हमने कहा भाई अब हम तुम्हें मकान नहीं दे पाए तो भाई हम तुम्हें पैसा देंगे, नहीं तो हम तुम्हें मकान दे देंगे भाई हम। तो बोला बंदा ठीक है, उन्होंने हमें पैसे दिए। तो हमने इनको 7.5 लाख रुपए दे दिए और इन्होंने हमसे कहा कि हम 4-5 दिन में तुम्हारी कागज़ बैंक से ला के दे देंगे। तो हमने कहा हमारी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें बैंक में। तो बोले नहीं, जब तुम्हारे कागज़ मिलेंगे वहाँ से, जब तुम्हें साइन करने के लिए जाना, बस 1 दिन के लिए जाना है, तुम्हें 1-8 घंटा लगेगा बैंक में तुम्हारे को। ये जो 7.5 लाख रुपए की रकम आपने दी थी जी, इसका कोई प्रूफ है आपके पास या किसी की जी मौजूदगी में दी थी? जी हाँ जी, मैंने ये मौजूदगी में दी थी, क्योंकि बड़ी रकम थी जिनको मैं मकान दे रहा था। एक तो वो थे, तो उन्होंने भी मालूम करा, उनका आरिफ नाम है, वो उन्होंने मैंने सौदा करा। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, मैंने ऐसे ऐसे लोन ले रखा और मैं लोन क्लियर करके आपकी रजिस्ट्री करा दूंगा। तो बोले ठीक है भाई अनीस भाई। तो हमारे पड़ोसी आरिफ भाई और क्या नाम है, उमर भाई, दुकान वाले, परचूनी की दुकान है, उमर भाई थे। एक जावेद भाई, मीरा के पेट में दुकान है उनकी, वो थे। और जावेद भाई के घर में ही बैठ के पैसे दिए, मैं अपने घर पे भी पैसे नहीं लाया था। 7.5 लाख रुपए उन्होंने मेरे हाथ पे रखे, मैंने गिनती भी नहीं करे थे, ऐसे उठा के बिक्की को दे दिया मैंने।
बिक्की ने गिनती करे, बोले हाँ भाई पूरे 7.5 लाख हैं, अब आपको 3 से 4 दिन में हम कागज ला के दे देंगे बैंक से, और सुबह को हमारे साथ में चलना तुम। वो बिक्की ने अपने घर में पैसे ले गया, हमें पता भी नहीं चल पाया, और वो बैंक चला गया। हमने फ़ोन करा कि कहाँ पे हो, तो बोले भाई मैं आरओ में आया हुआ हूँ और बैंक से तुम्हारा काम नहीं करवा रहा हूँ, मैं तुम्हारा आरओ से काम करवा रहा हूँ, और मैंने अभी 4 लाख रुपए तुम्हारे 4.5 लाख रुपए करीबन आरओ में जमा कर दिए हैं। तो हमने कहा कोई प्रूफ तो दिखाओ। बोला नहीं, ये अंदर की सेटिंग है, ये अंदर से हो रही है, तुम लोगों को नहीं मालूम है, सरकारी काम है, बड़े चोरी छुपके से होते हैं, इसमें नीचे से लेके ऊपर तक स्टाफ को खिलाना पड़ता है। अब हमने कहा चलो ठीक है। बोले ये मामला बैंक के लोगों को मालूम है? बैंक के लोगों को जब तक मालूम नहीं था, जब बैंक तो ये 2-3 बंदों को हमने कहा भी एक आध बंदा मिलवाओ तो उसे, ये बैंक का अधिकारी बना के लेके आते थे। वो लोग कहते थे हाँ पैसा जमा हो गया बैंक में, आप घबराओ मत, किसी भी तरीके से आपके साथ में गलत नहीं होगा, और जल्दी से जल्दी आपका काम निबट जाएगा, हम जल्दी से जल्दी आपको पेपर ला के देंगे। हमने कहा कि अभी आरिफ भाई हमसे बहुत जिद कर रहे हैं, हमें तो ये समझ लो हमारे घर पर आन के उन्होंने हंगामा भी खड़ा करा था। इस बात के हमारे पूरे मोहल्ला गवाह है कि आरिफ भाई ने हमारे साथ में हंगामा खड़ा करा था कि अभी मेरे से पैसा ले लिया तो मेरी रजिस्ट्री नहीं करा रहे हो, और तुमने मिलकर पैसा खा लिया है, और हमने पैसा सारा इसको दे दिया था। तो अब बताइए सर, अब ये बिक्की ने हमारे घर का बैंक वालों ने क्या करा, सील कर दी। बैंक वाले हमारे घर पर नोटिस लगा के गए, बिक्की आया, बोला अरे बैंक वालों की ऐसी की तैसी, अगर आप आ जाए तो बैंक वालों को मारना तुम वालों को। जब बैंक ने नोटिस लगाया उस समय आप मौजूद थे घर पर? जी हाँ, हम मौजूद थे। हमने बिक्की को फ़ोन मारा, हमने कहा बिक्की भाई हमारे घर पे ऐसे ऐसे हो गया है, और तुम भैया कहाँ हो? तो बोले बस मैं आया 10 मिनट में। तो ये आ गया था, लेकिन जब आया वो, जब बैंक वाले चले गए थे, तो हमने कहा ये नोटिस लगा गए भाई, ऐसे कैसे लगा गए नोटिस? अरे बोला फाड़ो इसको। उन्होंने खुद अपने हाथ से फाड़ के नाली में फेंक दिया। बोला कुछ नहीं होगा, ये तुम्हें सिर्फ डराने धमकाने आए, और ये बैंक से आए, और तुम्हारा बैंक से काम कोई करा रहा हूँ मैं, ये मैं तुम्हारा अंदर काम करा रहा हूँ। आर में अफसर हैं बैठे हुए, आए के पता नहीं क्या नाम बताया था, आमिर सर ऐसे कुछ बता रहे हैं। वो आया, बोला बैंक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यास्मीन है। आप इनकी वाइफ हैं? मैं इनकी वाइफ हूँ। जब नोटिस यहाँ पर वो चस्पा कर गए जी, और नोटिस उसने फाड़ दिया जिसने पैसे लिए थे जी, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं यहाँ, मेरे हस्बैंड दिल्ली से काम करते हैं, अक्सर वो दिल्ली आते जाते रहते हैं। उसके बाद ये हुआ मकान सील हो गया, और मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, यहाँ दिल्ली थे। मेरे बच्चे यहाँ थे अकेले। रमज़ान का वो टाइम था, और इसको मैंने फ़ोन किया, फिर ये आया नहीं, और यही कहता रहा अरे ये डराने आए हैं। और जब ये इसे कहा जा रहा था कि कागज़, तो बोले आपका सेटलमेंट का टाइम पूरा नहीं हुआ है, ये जो नोटिस लग रहे हैं, ये बैंक अपनी प्रक्रिया कर रही है, सारी फॉर्मेलिटी कर रही है। जी, जब आपका मकान सील किया तो आपके मकान का सामान जो था उन्होंने आपके सुपुर्द किया कि मकान के अंदर छोड़ दिया था? सब बाहर उठाकर सड़क पर रख दिया था। फिर वो सामान आपने कहाँ रखा था? वो पड़ोस मोहल्ले में ही हमने रखा, कभी कहीं कई जगह रखा गया वो सामान। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, इनको बुलाया गया और मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए। कुछ ने कहा आप पुलिस में जाओ, इसके खिलाफ रिपोर्ट करो। कुछ ने कहा नहीं, अभी तुम इससे बुलाकर बात करो। तो जब बुलाकर बात करी तो उसने ये कह दिया सबके सामने कि अब मैं पैसे पी गया हूँ, जो कर मिले कर लो, जो उखाड़ मिले उखाड़ लो। अच्छा, ये मकान जब पुलिस ने बैंक वालों ने सील कर दिया था, उसके बाद आपको किस तरीके से ये मकान वापस मिला? ये मकान हमें ऐसे वापस मिला है, हमारे रिश्तेदारों ने, हमने रिश्तेदारों के आगे गिड़गिड़ाए हैं, और अभी ये मकान हमारा नहीं हुआ है। जब मकान हमारा होगा, जब हम रिश्तेदारों को पैसे दे देंगे। कितना पैसा दे करके बैंक ने इसे आपके सुपुर्द किया? ये 18 लाख रुपए बैंक ने लेकर हमारे सुपुर्द किया है मकान। आपको नोटिस दिया होगा बैंक? नोटिस दिया है। फिर मकान जब आपको मिल गया, आप यहाँ पर रहने लगे, हाँ। क्या उसके बाद आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट की? हमने पुलिस में कंप्लेंट की, और इसका कहना था आपने हमें 7.5 लाख रुपए दिए हैं, हम 3 लाख रुपए भी पुलिस वालों को दे देंगे तो आपकी हड्डी तोड़वा देंगे। और आज ये वही कर रहा है। पुलिस वाले हमारी सुनते हैं, अगली बार हमें हड़का के भगा देते हैं जब हम दोबारा जाते हैं। आपके मोहल्ले के लोगों से मालूम हुआ है, हमें जानकारी हुई है कि आपका कोई पैसे को वापसी का समझौता भी पुलिस के अंदर हुआ? वापसी का समझौता हुआ था, लेकिन इसने पैसे, अब हमारी पुलिस वाले बात सुन ही नहीं रहे। समझौता सब रखा हुआ है। कहने को ही चौकी में गया था, जब बुलाया था तो लिख कर देकर आया था, मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा।
इसने अपने साथियों को भी बुलाया था, हम नहीं जानते उन्हें, हम तो सिर्फ इसको ही जानते हैं। इसने उन्हें बुलाया था, सबके सामने लिख कर गया ये 2 महीने बाद पैसे दूंगा, लेकिन इसने दिया 1 रुपया नहीं दिया है, चौकी में लिख कर दिया इसने। चौकी इंचार्ज कौन थे वहाँ पर? शमशाद जी चौकी इंचार्ज थे, उनकी मौजूदगी में जी इसने ये लिख कर दिया था आपको कि जी आपका पैसा वापस करेगा जी। उसके बाद फिर पुलिस ने की भूमिका क्या रही? उसके बाद पुलिस, जब हम गए दोबारा चौकी तो वो आ ही नहीं रहा है, पुलिस वाले फ़ोन करें आ ही नहीं रहा है, वो कह देता है मैं बरेली के बाहर हूँ, तब आऊँगा, लेकिन वो आया ही नहीं है। फिर हम थाने गए, थाने में भी यही हुआ, इसको बुलाया गया, ये थाने में इकरार किया इसने कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं। तो वो बोले पैसे दे दो, पैसे ये दे दूंगा करता है। आज हम थाने जाते हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठते हैं, उसके बाद ये होता है फ़ोन करते हैं जब वहाँ साहब, जैसे ये कह देता है मैं बरेली नहीं हूँ, मैं बाद में आऊँगा, और बाद में आता है तो थाने वाले हमें नहीं बुलाते, और फिर क्या होता है हमें नहीं पता। हमें फ़िलहाल 1 रुपया नहीं मिला है। हमारे पास आज ये कंडीशन है कि हम बस मरने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास। घर बेशक हमारा छूट गया है बैंक से, लेकिन हमारे पास नहीं आया है।